सब्सक्राइब करें मेरा चैनल ऑनलाइन CS मास्टर और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन CS मास्टर। मैं हूं अजहर सागर। पिछले लेक्चर में 13 लेक्चर में हमने देखी थी कंडीशन स्विच स्टेटमेंट की सूरत में। उस सूरत में हम डिसीजन लेते थे कंडीशंस में कि कौन से काम किस तरह से करने हैं। अगर ये काम हो रहा है तो इस तरह से करो, अगर नहीं हो रहा तो इस तरह से करो। मुख्तलिफ तरह के हम डिसीजन जो है उसमें लेते थे इफ एल्स कंडीशंस में, ठीक है। उसके अलावा हमने स्विच स्टेटमेंट देखी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे रेपिटेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। जो रेपिटेशन स्टेटमेंट जिनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स बोलते हैं, लूप्स देखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, हमारी जो डेली लाइफ है, ये सारी की सारी रेपिटेशन के साथ मुताबिकत रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डेली कॉलेज आता हूँ, कॉलेज आके पढ़ाता हूँ बच्चों को, फिर शाम को वापस घर जाता हूँ, फिर सुबह आता हूँ, फिर शाम को वापस जाता हूँ। तो ये सारी की सारी एक रूटीन है डेली, जो मैं डेली काम करता हूँ। फिर उसके अलावा अगर हम नेचुरली कुदरती तौर पे देखें कौन कौन से काम रोज़ाना होते हैं, मसलन दिन आता है, रात आती है, और ये ऐसे ही चलता आ रहा है जब से ये कायनात बनी हुई है। दिन आता है, रात आती है, दिन आती है, रात आती है, ये रेपिटेशन हो रहा होता है। इसी तरह जो एक पूरा वीक है, उस वीक में जो सारे दिन हैं वो एक तरतीब के साथ चल रहे हैं। संडे आता है, मंडे आता है, ट्यूसडे आता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे, और ये जो है ना रेपिटेशन होता रहता है। इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी हमें बहुत से काम होते हैं जो हमें बार बार करवाने होते हैं। तो वो बार बार काम जो हमें करवाने होते हैं उसके लिए हम जो है ना लूप्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को एक जो है वो प्रॉब्लम दूं कि इसको सॉल्व करो। प्रॉब्लम ये है कि मैं आपसे कहता हूं कि 1 से लेके 10 तक जितनी अमाउंट बनती है, नंबर है, वो सबको जमा करो। मसलन 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन 10 तक, वो सारे के सारे जमा करो। तो आप क्या करेंगे, उसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है, सिंपल सा तरीकाकार है कि आप क्या करेंगे कि आप जाएंगे, मैं आप लोगों को थोड़ा सा पेंट पे समझाता हूँ साथ साथ, ताकि आप लोग जो है ना सही तरीके से समझ सकें। मसलन आप लोग क्या करेंगे कि आप एक वेरिएबल लेंगे, सम के नाम से वेरिएबल लेंगे, और आप क्या करेंगे कि उसमें 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और इसी तरह जो है ना आप 10 तक जाएंगे। 10 तक जाके तो उसको जमा करेंगे, तो आप करेंगे जी सी आउट कर देंगे आप सम को। आपने सम को सी आउट कर दिया, ठीक है। आप इसको सी आउट कर दिया तो आप कहेंगे ये लें सर, मैंने इसको जो है ना वो जमा कर दिया। अब मैं आपसे कहता हूँ कि 100 तक इसको जमा करो। मसलन 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 10 and 11 12 सो ऑन 100 तक आपने इसको जो है ना जमा करना है। तो ये काफ़ी मुश्किल काम होता जा रहा है। चलें, कुछ स्टूडेंट जो हैं इसको मेहनत करके कर भी लेंगे, इसको जमा कर लेंगे, लेकिन आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट करके ले आएंगे 100 तक जमा। तो मैं नेक्स्ट फिर असाइनमेंट दे देता हूँ जी, ऐसा करें अब आप 1000 तक जो है इसको जमा करके लाएं। तो जब 1000 तक की बात आएगी तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। 2-3 दिन लगा के आप कर भी लेंगे तो क्या होगा, मैं कहता हूँ 10,000 तक करके लाएं। तो आप ऐसे काम जो बार बार ऐसे नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ कर लेते हैं कि हम बार बार प्लस करना है, एक नंबर में एक जमा करना है। इसमें देखें सिमेट्री क्या आ रही है इसके बैक एंड पे कि 1 + 1 2 2 + 1 3, यानी कि एक जो हमारी गिनती होती है, जो हमारी काउंटिंग होती है, उसमें होता ही है कि हम हर आने वाला जो वैल्यू होती है उसमें 1 प्लस करते हैं, तो हमारी काउंटिंग का नेक्स्ट जो है ना वो फिगर बन जाता है, ठीक है। मसलन 3 + 1 करते हैं तो 4 बन जाता है, 4 + 1 करते हैं तो 5 बन जाता है, और इसी तरह ये चलता जाता है। हम जहां तक मर्जी चला सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसे ही है। तो क्यों ना हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें खुद ब खुद जमा होती जाएं और ये सारे का सारा काम जो है हमारा चलता जाए। तो इस तरह जो है हम हर एक आने वाले नंबर में 1 प्लस करते हैं तो उसको आगे लेके चलते जाते हैं। तो चलें इसी काउंटिंग को लेके
जो हम जो है ना इसको अपना जो एक प्रोग्राम जो है वो बनाएंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा जो है ना अपने जो इसका स्ट्रक्चर है, जो हमारे लूप्स हैं वो किस तरह के हैं, ये सारी चीज़ें एक दफ़ा देख लेते हैं। जो C++ में लूप हैं वो 3 तरह के हैं, वाइल लूप है, डू लूप है और फॉर लूप है। ठीक है, ये 3 तरह के लूप्स हैं। आज के लेक्चर में हम वाइल लूप देखेंगे। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये हम तीनों 1 बाय 1 करके इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये हैं क्या। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम वाइल लूप का स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसको कैसे टाइप करते हैं। ठीक है, तो वाइल लूप में होता क्या है कि हम वाइल का वर्ड यूज़ करते हैं। वाइल का मतलब चूंकि होता है जब तक, कि जब तक, और इसके अंदर कंडीशन लिख देते हैं कि जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, नीचे वाली लाइन जो भी हम कोड लिखा होगा वो रन होता रहेगा, वो एग्जीक्यूट बार बार होता रहेगा अनटिल अनलेस के कंडीशन हमारी ट्रू हो जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन को, इस स्ट्रक्चर को हम कैसे लिखते हैं, चलें हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना के उसमें देख लेते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं और कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो है ना एक वेरिएबल चाहिए जिसमें हमने अपना जो है ना एक नंबर सेव करवाना है, यानी कि जो पहला हमारा इनिशियल नंबर है उसको हम कर लेते हैं जी, एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट नंबर। ठीक हो गया, इसमें इसको इनिशियलाइज करवा देते हैं, इसमें कोई वैल्यू रख देते हैं। हम इसको कहते हैं कि इसमें है जी 1। ठीक है, तो अब आ जाते हैं वाइल स्ट्रक्चर पे। जो वाइल का सिंटैक्स है लिखने का वो इस तरह से है कि हम वर्ड लिखते हैं वाइल, और इसके सेंटर में जैसे हम इफ एल्स की कंडीशंस लिखते थे ना, इफ की, इसी तरह ये सेम एज इट है कि हम यहाँ पे लिखते हैं वाइल और यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं। जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती वो सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो चलती रहती हैं। तो इसमें हम कंडीशन लिखते हैं कि ये वाला नंबर लेस देन और इक्वल टू 10, कि जब तक इस नंबर में वैल्यू इसको 0 कर देते हैं, 10 से कम है या 10 नहीं हो जाती तब तक ये वाली सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो चलती रहें। ठीक है, तो आए हम देखते हैं। स्टेटमेंट में हम लिख देते हैं सी आउट एग्जीक्यूटिंग लाइन लेस देन ओ सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर, यानी कि नंबर जो भी लाइन का नंबर होगा वो उस हिसाब से तो चलता जाएगा। परेशान नहीं होना, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, प्रोग्राम के एंड पे इंशाल्लाह आप लोगों को सारी समझ आएगी। लेस देन में कर देता एंड लाइन। ठीक है, तो ये देखें अब क्या होगा कि जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी ये स्टेटमेंट, ये वाली लाइन लिखी जाएगी। चलें इसको रन करके देखते हैं, फिर बकिया प्रोग्राम की तरफ आते हैं। इसको रन किया हमने, एग्जीक्यूट करके रन किया, तो ये देखिए ये स्टेटमेंट चलती जा रही है। ये एंड क्यों नहीं हो रही? ये एंड इसलिए नहीं हो रही कि हमने इसकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो ही नहीं रही, कि इसके अगेंस्ट जो है वो आ ही नहीं रही। तो इस नंबर की वैल्यू 10 के बराबर लाने के लिए हमें एक एडिशनल काम करना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, हमें लगाना पड़ता है कि हम इसको इंक्रीमेंट कर लेते हैं। मसलन नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1। अब इसमें होगा क्या, इससे नंबर में क्या पड़ा हुआ है 0। चलें पेंट में समझाता हूँ, इधर ही पेंट को छोटा कर लेते हैं और इधर ही आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आए जी। तो यहाँ पे जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है जी, हमारे पास एक खाली बकेट पड़ा हुआ है मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं, ये जी हमारे पास एक खाली मेमोरी बॉक्स पड़ा हुआ है। इस मेमोरी बॉक्स का नाम है नंबर, और इसमें
ज़ीरो पड़ा हुआ है, इसमें और कुछ नहीं पड़ा हुआ, इसमें क्या पड़ा हुआ है, ज़ीरो पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये नंबर में हमने ज़ीरो रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई तो आ गया लाइन नंबर 0। ठीक है, इसको हम 1 कर देते हैं ताकि 1 से शुरू हो, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा एग्जीक्यूटिंग लाइन 1। ठीक है, लाइन 1, क्योंकि इसमें 1 है तो 1 आ जाएगा। तो 1 ही पहले हमारी ये लाइन जो है वो नहीं थी, तो क्या था कि जो 1 ही लिखा जाएगा, 1 ही लिखा जाएगा, क्योंकि हमारी कंडीशन इसमें नंबर जो है वो तो 1 ही रहेगा, तो 1 तो इससे छोटा है और बराबर भी नहीं है, इसलिए जो है ना वो लाइन एग्जीक्यूट होती जाएगी और प्रोग्राम कभी एंड होगा ही नहीं। तो नंबर को हम हर दफ़ा एक वर्ड उसमें एक्सटेंड करवाना है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि काउंटिंग में 1 प्लस हो जाता है तो नंबर 2 हो जाता है। ठीक है, तो हमारे नंबर में पड़ा हुआ है जी 1, 1 पड़ा हुआ है, यहां पे पड़ा हुआ है 1। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने कहा कि नंबर में ए को प्लस करके फिर नंबर में डाल दो। हमने इसमें से चीजें उठाई, इसमें क्या पड़ा हुआ है 1, हमने कहा कि इसमें प्लस कर लो 1, तो किस में चला जाए, नंबर में। ठीक है, नंबर में चला जाए, तो 1 + 1 इसमें क्या हो गया 2, इसमें अब क्या हो गया 2। ठीक है, मेमोरी बॉक्स में अब यहां पे भी ऑटोमेटिकली फिर 2 ही आएगा। ठीक है, फिर +1, क्योंकि कंडीशन अभी भी ट्रू जो है वो नहीं हुई, तो 2 में 1 प्लस हुआ तो मेमोरी लोकेशन पे क्या चला गया 3, फिर एक लाइन एग्जीक्यूट हो गई, फिर कोड यहां पे आ गया, तो नंबर अभी भी 10 के इक्वल नहीं हुआ ना, और इससे छोटा भी है, तो क्या होगा कि यहां पे हम फिर करेंगे 3 हो जाएगा ये नंबर और +1, तो यहां पे क्या हो जाएगा 4, और 4 से फिर +1 होगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी नंबर में मेमोरी सेल पे, यहाँ पे मेमोरी लोकेशन पे जो है ना वो 1 जमा होकर यहाँ पे सेव होता जाएगा, फिर उस मेमोरी में 1 जमा होगा, फिर और इस तरह जो वो 10 तक चलता जाएगा। चलें इसको जो है ना एग्जीक्यूट करके रन करते हैं। तो एग्जीक्यूट होके रन होके हमारे पास क्या होगा कि 1 से लेके 10 तक जो है ना हमारे पास लाइन लिखी आ गई। ठीक है, ये हमने एक छोटा सा किया कि ये वाली लाइन जो है 10 दफा चल जाए। अब हम अपने आते हैं एक्चुअल जो हमारी ये प्रोग्राम, ये छोटा सा जो मैंने आप लोगों को डेमो दिया है एक्चुअली व्हाइल लूप का समझाने के लिए, ये एक्चुअली इसलिए दिया है कि हमें समझ आ सके। अब हम अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम जो थी कि 1 से लेके 1000 तक जो हमने अमाउंट जमा करनी है उसकी तरफ अब हम आते हैं। तो चलें उसकी तरफ आते हैं। तो एक वेरिएबल तो हमारे पास आ गया नंबर के अलावा हमें एक वेरिएबल चाहिए सम के नाम से, जिसमें हम जो है ना अपनी अमाउंट जो है वो जमा करके डालेंगे सम, और इसको भी इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। ठीक है, तो अब इस वाली लाइन को हम मिटा देते हैं यहां से, क्योंकि यहां पे हमने कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं करवानी। हमने यहां पे एक्चुअली करना क्या, अब हमने यहां पे सम डालना है। सम किस चीज का, कि सम इक्वल टू सम प्लस नंबर। अब इस स्टेटमेंट का एक्चुअली मकसद क्या है, मतलब क्या है कि सम में क्या है 0, 0 + 1 1 हो जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये इसका एक्चुअली मकसद क्या है। इसमें होगा क्या कि सम में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 0, और नंबर में क्या पड़ा हुआ 1। 0 + 1 तो सम में आ गया 1, फिर 1 प्लस नंबर में आ जाएगा 2, तो इसमें 1 होगा, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा। 3 + 1 3 + 2 पेंट में आगे समझा देता हूं। देखें सम में आ गया, ये सम का वेरिएबल है, अलग से सम का वेरिएबल है। ठीक है, इसमें है 0, 0 प्लस नंबर में आ गया 1, तो इसमें सम में आ गया 1, तो 1 प्लस इसमें आ जाएगा 2, तो 1 + 2 3 आ जाएगा, 3 + 3 तो वो 6 हो जाएगा। इस तरह वो आगे चलता जाएगा।
समझ गए हैं कि नहीं? मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर शुरू से समझाता हूँ। मसलन हमारे पास आ गया जी ये सम का वेरिएबल, ये सम आ गया, ये आ गया नंबर, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ कि नंबर में पड़ा हुआ 1 और सम में पड़ा हुआ 0, तो 0 प्लस आ गया जी 1, तो इसमें आ गया 1। उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई तो इसमें हो गया 1 प्लस 1, ठीक है। तो इसमें आ गया मेमोरी लोकेशन पे 2, ठीक है, इसमें आ गया 1, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे आ गया 2, तो आ जाएगा 1 प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा मेमोरी लोकेशन में 3, तो फिर लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इसमें 1 प्लस 2 चला जाएगा 3, तो 3 प्लस 3 यहाँ पे चला जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 4, सॉरी 3 प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 4 फिर इसमें जमा होगा तो 6 प्लस 4, तो यहाँ पे चला जाएगा 10, और इसी तरह जो है ना वो आगे चलता जाएगा। चलें हम जो है ना पहले एक छोटा सा प्रोग्राम 10 तक ही इसको जो है ना वो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पहले हम कैलकुलेटर पे देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है, ठीक है, ताकि हमें जो है ना अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 45, ठीक है। अब इसका जो रिजल्ट है वो भी इतना ही आना चाहिए। इसको हम एग्जीक्यूट करके रन करते हैं, तो हमने एक्चुअली इसको सी आउट नहीं किया, हम यहाँ पे वाइल लूप से बाहर आके सी आउट करवा देते हैं। वन टू 10 सम इज, ये कोटेशन मार्क में लिखना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस देन सम, ठीक हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके रन करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 55। 55 क्यों है? 55 इसलिए आया कि हमने इसको कहा हुआ है कि लेस देन और ग्रेटर देन 10, तो ये इसमें 10 भी जमा होगा, ठीक है। हमारे पास 45 आया था, तो प्लस 10 तो इक्वल टू 55, ठीक है। इसका मतलब है हमारे पास जो है इसने प्रॉपरली वो सही काम किया। इसको अब हम 1000 तक करें या 100 तक करें, ये हर एक को जो है ना वो जमा करेगा और जमा करके हम आउटपुट देगा, ठीक है। ये हमारे पास हमारी वैल्यू आ गई, 1 से लेके 1000 तक को इसने जमा कर दिया। इस तरह से हम मुख्तलिफ तरह की जो स्टेटमेंट जो हैं वो जमा करवा सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये वाइल लूप का एक स्ट्रक्चर है, इसको यूज करते हुए आप लोगों ने एक असाइनमेंट करनी है। असाइनमेंट क्या करनी है कि आप लोगों ने 2 का टेबल इसमें लिखना है, वाइल लूप की मदद से 2 का टेबल लिखना है, कि 2 के टेबल में लिखा आ जाए कि मैं थोड़ा सा जो है ना आप लोगों को हिंट दे देता हूं कि सी आउट लेस देन कोटेशन मार्क 2 मल्टीप्लाई बाय लेस देन नंबर, लेस देन 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर। ये तो मैंने टेबल लिख ही दी है। चलें आप लोगों को कोई और टास्क दे देता हूं मैं, तो मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, आप लोगों ने खुद से करना है। मैंने एक छोटा सा हिंट दे दिया, ऐसे तो आप लोगों की असाइनमेंट जो है वो सॉल्व ही हो जाएगी।
तो आप लोगों ने करना यह है कि 2 का टेबल प्रिंट करवाना है सारे का सारा, कि 2 के टेबल में जैसे हमारे पास आता है ना कि 2 मल्टीप्लाई आउटपुट क्या होगी, मैं वो थोड़ी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपने आउटपुट क्या निकालनी है। कि आउटपुट आ जाए कि जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। इस तरह वो सारे का सारा रिटर्न में टेबल आना चाहिए, कहाँ तक, 20 तक। ठीक है, 20 तक टेबल आपने 2 का जो है ना वो एग्जीक्यूट करवाना है। किस तरह से आप लोग करवाते हैं वो करके आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है किस किस ने प्रैक्टिस की है। अगर किसी को समझ ना आए तो वो नीचे कमेंट में पूछ सकता है मुझसे, लेकिन पहले आप लोगों ने पूरी कोशिश करनी है कि कैसे करनी है। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मेरे साथ स्काइप पे सेशन कर सकते हैं। azhar.sagar के नाम से मेरी आईडी है। हमारी जो क्लास प्रोग्रामिंग की क्लास का जो ग्रुप है आप उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ, मुझसे भी पूछ सकते हैं कि इसको कैसे करना है। अगर आप डायरेक्ट मुझे अप्रोच करके पूछना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और किसी किस्म की भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, अभी प्रेस कर दें, और मेरा वीडियो दूसरों के साथ शेयर करें। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और बाकी दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि आपके बाकी दोस्त जो हैं वो भी इस फ्री कोर्स से जो है ना मुस्तफ़ीद हो सकें।